अमेरिका के लाओ तो आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो, देखिए। नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। आप एक बात बताइए, दिखाओ। हाँ, आप ये पानी पियेंगे? आप ये गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की खुफिया फाइल लीक हो चुकी है। गडकरी ने जो कांड किया है, गडकरी ने किस तरीके से देश के 140 करोड़ लोगों को चूना लगाया है, उसकी सीक्रेट खुफिया फाइलें लीक हो गई हैं, इंटरनेट पर तैर रही हैं। आपको बता दें, नितिन गडकरी जो लगातार पेट्रोल में E20, E25 और E80 के नाम पर गन्ने का रस मिला रहे हैं और देश के 140 करोड़ लोगों के वाहनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी एक खुफिया फाइल लीक हुई है। गडकरी कांड का पर्दाफाश हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय अखबार रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जैसे मारुति, टाटा और महिंद्रा, इन कंपनियों के हालिया में एक खुफिया ईमेल लीक हुआ है जो गडकरी के कांड को सबके सामने एक्सपोज कर देता है। भाई, नितिन गडकरी बिना किसी सफल परीक्षण के, बिना किसी एक तरीके से रोड मैप के, देश की गाड़ियों में, उनके पेट्रोल में E20, E80, E10, E100 इथेनॉल मिलाए जा रहे हैं। आम भाषा में पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाए जा रहे हैं। और उनसे कोई पूछता है इसका रिसर्च कहां है, तो बोलते रहे हमको रिसर्च हमने नहीं किया है। रिसर्च में बहुत समय, पैसा खराब हो रहा था, हमने अमेरिका का जो प्लान था उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। इंडियन डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड्स तैयार करने के लिए बोलो तो कम से कम 3-4 साल लेते हैं। मैं थक गया, इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तैयार करने थे। एक दिन मैंने कहा, भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ तो आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो और डिक्लेयर कर दो। कहाँ समय गवाते हो भाई? अमेरिका तो हमसे तो अच्छी होंगी, यूरोप तो हमारे से भी अच्छे होंगे, वो भी सेफ्टी का कुछ तो विचार करते होंगे ना हमसे ज्यादा। तो तुम काहे के लिए इतना अध्ययन कर रहे हो और 5 साल तुम्हारे अध्ययन में समय खराब कर रहे हो? मेरे को 5 साल मंत्री हूं, 5 साल में तो मुझे। लेकिन अब नितिन गडकरी के असल कांड की पोल खुल चुकी है, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियों से एक ऐसा खुफिया डेटा लीक हुआ है जिसके बाद मैं आपको क्या बताऊं कि नितिन गडकरी का जो कांड है वो एक्सपोज हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मारुति, टाटा और महिंद्रा जैसी प्रमुख कार कंपनियों के हाल ही में कुछ अंदरूनी ईमेल लीक हुए हैं जो E20 पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने को लेकर हैं। ये जो खुफिया मेल हैं जो लीक हुए हैं, उसमें कंपनियां आपस में बात कर रही हैं, इस बात का खुलासा कर रही हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल में क्लोराइड और नमी की मात्रा बढ़ गई है और जिसकी वजह से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज घट रहे हैं और यह गंभीर चिंता है। कंपनियां सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा नहीं कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक शोध में पाया है और वो ईमेल लीक हुए हैं। ये बात जो है वो रॉयटर्स लिखता है। आपको बता दें, E20 पेट्रोल और ईमेल के खुलासे के मुख्य बिंदु क्या हैं? क्लोराइड और नमी की मिलावट। देश के 21 राज्यों से लिए गए 250 से अधिक फ्यूल नमूनों की जांच में 18 राज्यों के पेट्रोल में उच्च क्लोराइड और मॉइस्चर की पुष्टि हुई है। गाड़ियों को इससे क्या नुकसान होता है वो भी सुन लीजिए दोस्तों। अंदरूनी ईमेल्स के अनुसार दूषित क्लोराइड युक्त यह ईंधन वाहनों के इंजन और कलपुर्जों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, इंजन को खराब कर दे रहा है, उसका भट्टा बैठा दे रहा है। और माइलेज में कमी। वाहन चालकों और ग्राहकों की ओर से लगातार शिकायतें कंपनी को भेजी जा रही हैं कि E20 फ्यूल से गाड़ियों के माइलेज कम हो गया है, मेंटेनेंस बढ़ गया है। नितिन गडकरी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि बताइए किसकी गाड़ी खराब हुई है, हमको बताइए, हमको दिखाइए। अब यह खुफिया जानकारी लीक हो रही है।
नितिन गडकरी ने जिस तरीके से भारत के पेट्रोल के साथ जो किया है, जिससे भारत के टैक्स पेयर ने जो अपनी गाड़ी कमाई से गाड़ियां खरीदी थी, उनके इंजन खराब हो रहे हैं, उनके माइलेज खराब हो रहे हैं, वो गाड़ियों का भट्टा बैठ जा रहा है। उसको बात मानने को नितिन गडकरी तैयार नहीं है, लेकिन अब तो खुफिया ईमेल में खुलासा हुआ है कि ये सब हो रहा है। और नितिन गडकरी धड़ल्ले से, उनका मंत्रालय भी पेट्रोलियम नहीं है दोस्तों, उनका मंत्रालय सड़क परिवहन है, उसके बाद नितिन गडकरी धड़ल्ले से इथेनॉल मिलाए जा रहे हैं। 2014 से पहले 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था। आकाश आनंद ने एक बात कही थी अभी हाल ही में। आकाश आनंद ने कहा कि 2017-14 से पहले 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए में गन्ने का जूस मिल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है, वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। गन्ने का रस 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं और उससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। और नितिन गडकरी से पूछा जाए कि इसका रिसर्च कहां है, अरे हमने रिसर्च नहीं किया, हमने अमेरिका से उठाया ठाके वो कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि अमेरिका तो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। मतलब अमेरिका अगर बर्बाद हो रहा है तो भारत भी बर्बाद होगा, भारत के वाहन भी बर्बाद होंगे। क्या नितिन गडकरी इस देश के लोगों को जवाब दे पाएंगे कि क्यों वो इस देश के लोगों के वाहनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अब तो ये पूरी जानकारी सामने आ गई है, लेकिन नितिन गडकरी पूरी तरीके से चुप है। तो गडकरी का जो कांड है कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ेगा। और आपको बता दें कि देश में अब एक बड़ी मुहिम शुरू होने जा रही है। देश में कितनी बड़ी मुहिम शुरू हो रही है कि आप सोच नहीं सकते कि देश का जो जेनजी है, जो जन अल्फा है, वो सड़कों पर आ गया है। हमारे देश को आजाद हुए आज 79 साल हो चुके हैं, लेकिन पता है आज भी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर हम काम कर रहे हैं? हमारे देश का बेसिक एजुकेशन सिस्टम, हमारे देश का जो शिक्षा ढांचा है। हमने चांद पर तिरंगा फहरा दिया, लेकिन हम अपने स्कूलों में पानी की टंकी, बेंच, शौचालय ये सब नहीं बनवा पाए। आज देश 79 साल बाद भी आजादी के हमारे देश के जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों को तरस रहे हैं। और अब क्या ये स्कूल ही, ये घोटाले ही, ये पेपर लीक घोटाले ही देश में एक बड़े आंदोलन का कारण बन रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार के पुराने हितैषी जो लोग थे, जो अंधभक्त थे, जो कहते थे कि पेट्रोल 1000 का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब उनकी आंखें खुल गई। वो लोग सड़कों पर उतरकर साफ आ गए हैं। और आपको बता दें कि रामदेव, बाबा रामदेव जो कि पतंजलि योगपीठ चलाते हैं, उन्होंने हाल ही में कहा है कि दोस्तों सरकारी नौकरियों में 90% घोटाला हो रहा है, 99% घोटाला हो रहा है, स्कूलों के हालत खराब हैं, और ऐसा ना हो कि हमको फिर से कोई आंदोलन करना पड़े। अगर ये सही नहीं हुआ तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। सुनिए आप रामदेव बाबा को। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ,
नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। ये वही बाबा रामदेव है जो पेट्रोल का रेट कम ना होने पर कहता था कि मेरी पूंछ पाड़ लो, पेट्रोल का रेट कम नहीं होगा। लेकिन आज बाबा रामदेव की भी हालत खराब हो चुकी है। बाबा रामदेव भी कह रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। 15 अगस्त के दिन सरकार पूरी तरीके से हिल चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपने गांव महाराष्ट्र में, अपने गांव के स्कूल में जाकर उसकी स्थिति दिखाई है कि सरकारी स्कूल के हालात क्या है। ना ही तो वहां पर पीने का पानी है, ना बेंचेस हैं, वॉशरूम गंदे हैं, ब्रोकन विंडो है और कोई वाटर सप्लाई नहीं है। विंडोच्या काचा फुटल्या आणि त्याची पाणी करता येतं, खरं तर प्रथमपासून तुमच्याच शाळेमध्ये, गावाच्या शाळेमध्ये असं आणि झाकण्यात आले मशिनरीची चेहऱ्याने. म्हणजे आता काय बोलावं, ही स्थिती आहे ग्रामीण भागाची शाळेत. हे फक्त माझ्या गावाचा प्रश्न नाही, देशातील काही ग्रामीण भागाच्या शाळेत ही स्थिती आहे. आता तुम्ही बेंचेस पाहिजे, 4-5 बेंचेस आहेत. आता इथं फक्त 4-5 मुलं जी गोष्ट पाहिजे ती खिडक्या तुटल्या. खिडक्यांमधून पाणी येतं पाऊस पडल्यावर. देश के आजाद होने के 79 साल बाद भी आज भी हमारे देश के सरकारी स्कूलों में ये कुछ नहीं है। और इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान जो है वो इस पूरे मामले को लेकर चलाया है। और मैं चाहता हूं कि स्कूल ठीक करो अभियान पूरे देश में चलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आज भी सरकारी स्कूलों के हालात कैसे हैं आप जान सकते हैं। जैन अल्फा लगातार सड़कों पर उतर रहा है। कल अलवर की खबर आई थी कि अलवर में कैसे जैन अल्फा ने सड़कों पर उतरकर स्कूल में जो सुविधाएं नहीं थी, पानी की टंकी, बेंच, के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा था चिल्लाकर अधिकारियों से, क्या आप अपने बच्चों को इन स्कूल में पढ़ा पाएंगे? अगर आपके बच जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? एक भी कमरा नहीं। आशुतोष रांका जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो एक स्कूल में पहुंचे जयपुर में और वहां पे बाल्टी में उन्होंने पानी लिया और बाल्टी में वो पानी लेकर दिखाया अधिकारियों को कि ये पानी बच्चे पीने को मजबूर है, क्या आप अपने बच्चों को अपने घरों में ये पानी पिला देंगे? मैडम आप एक बात बताइए, पी के दिखाओ। हाँ, आप ये पानी पियेंगे? आप पियेंगे क्या अपने घर में ये पानी? सर मत कीजिए सर, मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे सर मत बोलिए। मेरा नाम आशुतोष जी कर सकते हैं आप। आप ये बताइए, आपके घर पे ऐसा पानी आएगा तो आप अपने बच्चों को ये पानी पिलाओगे या नहीं पिलाओगे? पानी तो ठीक है, ये ठीक है पानी। कहाँ से लाए हो भाई ये पानी? बच्चे पानी पी रहे हैं हेडपंप से। ये पानी तो अच्छा साफ और सुथरा, वही पिला। चलिए आप दिखाइए कहाँ से पिला रहे हैं आप पानी, आप दिखाइए। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आज भी हमारे देश के जो स्कूल है, अरे शिक्षा तो जब मिलेगी जब वहां पर बेसिक सुविधा होगी, बिजली नहीं है। और कितनी बड़ी ये दुख की बात है कि आज हम आजादी का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन जो हमारी शिक्षा प्रणाली के भीतर जो कुरीतियां हैं उससे हम आज तक आजाद नहीं हो पाए हैं। और आपको बता दें, जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोग ये आवाज उठा रहे हैं, स्कूल को ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा के अंधभक्त, संघी अंधभक्त जो हैं, वो आशुतोष रांका जैसे लोगों का विरोध करने पहुंच रहे हैं। गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो, इनको गुंडा करो। उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, क्या ये एसएचओ साहब, ये हाथ देखिए, क्या ये देखो, गुंडे बुला रहे हो, ये देखो गुंडे बुला रहे हो, पता नहीं तुम लोगों को क्या ये उसकी शर्ट कैसे फाड़ी उसने? बीजेपी के लोग उन स्कूलों में जाकर सीजेपी वाले लोगों का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि स्कूल ठीक करो। और बीजेपी के संघी अंधभक्त नहीं चाहते कि स्कूल ठीक हो, क्योंकि बीजेपी के संघी अंधभक्त नहीं चाहते कि स्कूल चलें, और ये लोग जाकर मारपीट वहां पर कर रहे हैं। भाई, मैं अगर किसी स्कूल में समस्या को सही कराने पहुंचूंगा तो मेरा विरोध जो करेगा, इसका मतलब ये वो स्कूल ठीक होने नहीं देना चाहता। आशुतोष रांका एक स्कूल में पहुंचे जहां पर उनका विरोध संघियों ने किया। आशुतोष रांका तो स्कूल ठीक कराने की समस्या को लेकर गए थे,
लेकिन उसका विरोध संघियों ने पुरजोर तरीके से किया दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि देश में आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि देश के स्कूल ठीक हो, उनमें बेंचेस हो, उनमें पानी हो, उनमें वॉशरूम हो, क्योंकि ये सब होगा तो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे, और सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे, फ्री में बच्चे पढ़ेंगे तो सब बच्चे पढ़ेंगे। एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, सवाल पूछेंगे, और जेन ज़ी जेन अल्फा जो है वो इस सरकार की हालत खराब कर देंगे, इसको घुटनों पर ले आएंगे। और इसीलिए बीजेपी के अंधभक्त जो हैं वो सड़कों पर उतरकर इस तरीके की बकवासबाजी कर रहे हैं। लेकिन मेरा बड़ा सवाल है, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं, हर जगह पर स्कूलों के खिलाफ, जो खराब स्कूल है, जहां पर सुविधाएं नहीं है। हमें पता है आज भी हमारे देश के 99% सरकारी स्कूल जो हैं वो ढांचा हो चुके हैं, ना वहां पर मास्टर है, ना बेंचेस हैं, ना पानी है, सैनिटरी पैड्स नहीं है, शौचालय खराब हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल बंद कर दे रही है। मतलब पहले यूपी सरकार ने स्कूलों में काम नहीं किया, उनको बिल्कुल लचर छोड़ दिया। जब मां बाप ने स्कूलों में बच्चों को भेजना बंद कर दिया, बच्चे कम हो गए, तो फिर स्कूल मर्ज कर दिए। और ऐसा ही ये सरकार करना चाहती है, इस सरकार की नीति यही है। तो इसलिए हम सब लोगों की ये मुहिम है, आज हम शपथ लेते हैं आजादी के 80 के आज हम शपथ लेते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन कि हम अपने स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को इन कुरीतियों से आजाद कराकर रहेंगे, और स्कूलों को 1 साल के भीतर ठीक कराएंगे, और स्कूल ठीक करो अभियान का पुरजोर समर्थन करेंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप ही क्या राय आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।